राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या होगा आपका पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी। हमने रिमान इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरी बोर्ड पीडीएफ, पूरे क्लास नोट्स, क्वेश्चन सीरीज, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर दिया करिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो आइए भैया देर करते हुए स्टार्ट करते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट जो हम क्लास 11 में देखते थे, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या देखते थे कि जिसकी कार्डिनलिटी सेम हो वो हमारा क्या हो जाता था, इक्विवेलेंट सेट हो जाता था। यहाँ पे हम किस तरीके से देखेंगे डेफिनेशन से। मान लिया हमारे पास टू सेट है, मतलब दो सेट है ए और बी। टू सेट्स ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो कि दोनों अलग अलग हो। तो टू सेट्स ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट तब जब ऑन टू और वन वन मैपिंग होगी। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, कहां से, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी पे क्या होगी, वन वन और ऑन टू मैपिंग होगी, तो हमारा सेट कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आप ए कामा ओपन इंटरवल में ले लीजिए ए इंटरवल ए कामा बी, या सेमी ए से क्लोज्ड बी, किसी इक्वल होगा क्लोज्ड ए से ओपन बी, या किसी इक्वल होगा क्लोज्ड ए से क्लोज्ड बी। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका फाइनाइट सेट। इसमें क्या होगा, आपकी डेफिनेशन में होगी सारी जगह। यहाँ पे क्या फाइनाइट सेट में क्या होगा, जिनके एलिमेंट्स कैसे हो, फाइनाइट हो, यानी हुज एलिमेंट्स आर फाइनाइट। क्या, जिनके एलिमेंट्स कैसे हो, फाइनाइट हो। कैसे, जैसे अगर s बराबर क्या दे दिया जाए, एन ऑफ m, ये क्या है आपका नेचुरल नंबर का सेट है। हमने s को मान लिया क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ कितने एलिमेंट्स, विथ m एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फाइनाइट सेट देख लेते हैं, इनफाइनाइट सेट देख लेते हैं। क्या होगा, whose elements are infinite, whose elements are infinite, उनका सेट क्या होगा, उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी हमने स्टार्ट किया। इसमें आपको डिफरेंशिएशन ज्यादा देखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन आपको याद भी रखनी पड़ेगी आपके एग्जाम में। इसी तरीके से कहीं डिराइव्ड सेट, लिमिट पॉइंट, यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नोट करिए, आगे बढ़े। अब देखते हैं हम लोग डी न्यूमेरेबल सेट।
डिनरेबल सेट क्या होता है? ये सेट आपके नेचुरल नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। डिनरेबल सेट ऐसी कोई इनडिनरेबल सेट भी कहते हैं जो कि किसके इक्वल होता है? नेचुरल नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। सेट which is equivalent to set of natural number. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर का सेट देखें तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे क्या नेचुरल नंबर का सेट होता है पूरा। नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे 1 तो 1 से 2 क्या है? भिन्न है, मतलब कि अलग है, तो डिस्टिंक्ट है। 1 2 3 4 क्या सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। और क्या होता है नेक्स्ट एलिमेंट्स की क्या होती है? प्रेडिक्शन होती है। जैसे 1 के बाद 2 आएगा पता है, तो 2 के बाद 3 आएगा, तो हम इसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो वही आपके नेचुरल नंबर कैसे हो गए? जिनके एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं उनकी प्रेडिक्शन की जा सकती है। तो ऐसे सेट कैसे हो जाएंगे? डिनरेबल या न्यूमरेबल, ठीक है। अब आता है आपका काउंटेबल सेट। A set S is countable। एक सेट आपका काउंटेबल कब कहा जाएगा? या तो वो डिनरेबल हो या तो क्या हो? फाइनाइट हो, ठीक है। A set is countable if S is finite, S क्या हो? फाइनाइट हो, और S is डिन्यूमरेबल, ठीक है। या तो फाइनाइट होगा या तो डिनरेबल होगा, तो सेट आपका कैसा हो जाएगा? काउंटेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल के रूप में हम देखना ही चाहें तो कोई सेट ले लें, किसका? नेचुरल नंबर ले लीजिए 1 2 3 4। तो कैसा सेट आपका? फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट आपका कैसा हो जाएगा? काउंटेबल सेट हो जाएगा। अगर हम सेट ऑफ रेशनल देखें तो भी हमारा कैसा हो जाएगा? सेट ऑफ रेशनल किस फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पे क्या होता है? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएंगे आपके? काउंटेबल सेट हो जाएंगे। या नेचुरल नंबर का क्या करें? कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ले, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? काउंटेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर पोलिनोमियल का सेट लें, द सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल का सेट विथ कोफिशिएंट, कैसे कोफिशिएंट हो? विथ कोफिशिएंट बीइंग रियल्स, ठीक है। कैसे कोफिशिएंट हो? रियल्स हो, रेशनल्स हो, सॉरी रेशनल्स बीइंग रेशनल विथ डिग्री क्या हो? लेस देन m। विथ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। तो इस सेट हमारा कैसा हो जाएगा? काउंटेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। आइए अब इन पे रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो खैर सब थ्योरी का मेन है, लेकिन रिजल्ट्स क्या है आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे। पहले पहले रिजल्ट क्या कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होगा? काउंटेबल होगा, ठीक है।
एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। कैसा होगा? काउंटेबल होगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट कहता है एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ड्यूनरेबल सेट क्या हो जाएगा? इज डी न्यूमेरेबल। तीसरा रिजल्ट क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर काउंटेबल, then A intersection B and A union B are also countable। ठीक है, कि अगर ए और बी क्या दोनों काउंटेबल सेट है तो उनका इंटरसेक्शन और यूनियन क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है सेट? रिजल्ट की एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए काउंटेबल सबसेट। हर एक इनफाइनाइट सेट के पास क्या होगा? एक ना एक क्या होगा? काउंटेबल सेट सबसेट होगा। तो आंसर रिजल्ट कहता है आपका यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट एंड डी न्यूमेरेबल सेट है ना, किसका यूनियन फाइनाइट सेट का और ड्यूनेबल सेट का यूनियन कैसा होता है? काउंटेबल होगा। ठीक है, इज काउंटेबल। तो ये क्या थे आपके काउंटेबल सेट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रिजल्ट हैं, इनको याद रखिए। उसके बाद हम अनकाउंटेबल सेट को स्टार्ट करते हैं। नोट करिए। अब हम देखते हैं आपका अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट क्या है? कि जो काउंटेबल ना हो। अ सेट व्हिच इज नॉट काउंटेबल। ऐसा सेट जो काउंटेबल ना हो क्या हो जाएगा आपका? अनकाउंटेबल हो जाएगा। नॉट काउंटेबल इस क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। जो काउंटेबल नहीं होगा सेट कैसा हो जाएगा आपका? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर देखें हम तो क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ रियल्स या इंटरवल्स होंगे जो उनके बीच के, वो क्या हो जाएंगे? इंटरवल्स। और जो इरेशनल्स होंगे वो भी सेट ऑफ इरेशनल। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल सेट के एग्जांपल हो जाएंगे। कुछ रिजल्ट्स हैं इनके इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं।
पहला कहता है कि एवरी सुपरसेट ऑफ अनकाउंटेबल इज अनकाउंटेबल। ठीक है, एवरी सुपरसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज कैसा हो जाएगा, उसको सुपरसेट अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो दूसरा रिजल्ट कहता है कि इफ A is countable and B is uncountable, then A union B क्या हो जाएगा, uncountable, then A union B is uncountable सेट। ठीक है, मतलब अगर एक सेट आपका काउंटेबल सेट है, दूसरा अनकाउंटेबल है, तो उनका यूनियन क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपकी अनकाउंटेबल सेट, उसके डेफिनेशन, उसपे कुछ रिजल्ट्स और एग्जांपल। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आपका नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का क्या नेबरहुड। A subset S is called neighborhood of a point P if there exists an open interval I, क्या है, एक ओपन इंटरवल I एग्जिस्ट करे कंटेनिंग P, जो कि P को क्या करे, पूरा पूरा कंटेन कर ले, एंड इटसेल्फ कंटेन्ड इन S, और खुद कहाँ कंटेन हो जाए, S में, एंड इटसेल्फ कंटेन्ड इन S, कंटेन्ड इन S, तो खुद कहाँ कंटेन हो जाए, अपने आप को S में कंटेन कर जाए। जैसे हमें क्या मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट इप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 और P माइनस इप्सिलॉन जो होगा, और P प्लस इप्सिलॉन वो किसका सबसेट हो जाएगा, S का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और P यहाँ कहाँ का सबसेट है, P हमारा कहाँ बिलोंग्स, P हमने कहाँ से लिया है, S से लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट हो जाएगा। एक डिलीटेड नेबरहुड होता है, उसको भी देख लेते हैं। डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है कि नेबरहुड विदाउट द पॉइंट। ठीक है, नेबरहुड विदाउट पॉइंट, बिना पॉइंट के क्या हो, नेबरहुड हो। जैसे मैथमेटिकल में क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, हमने एक एप्सिलॉन ले लिया गया ग्रेटर देन 0, P माइनस इप्सिलॉन, P प्लस इप्सिलॉन से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे P को। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सबसेट होगा किसका, S का, किसका सबसेट हो जाएगा, S का। ठीक है, जैसे एग्जांपल से अगर हम देखें, हमने मान लिया एग्जांपल आपका सेट दे रखा है S इक्वल टू 0,2। ठीक है, ये क्या आपका सेट दे रखा है। अब हम यहाँ पे क्या ले लें, इसका एक P, मतलब इसमें से क्या करें, थोड़ा सा माइनस करें एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा 1/2, और थोड़ा सा ऐड करेंगे मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/2, क्या हुआ 1 से माइनस कर देंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड मिल जाएगा किसका, 1 का। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिलीटेड नेबरहुड ऑफ
1। ठीक है, तो ये क्या थे आपके नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट और ग्रेटर नेबरहुड। इसको नोट कर लीजिए, फिर तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, नोट करिए। ये रिजल्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जो ओपन इंटरवल होता है वो क्या होता है, ऑलवेज नेबरहुड रखता है किसका, अपने सभी पॉइंट्स का। ठीक है, एन ओपन इंटरवल is always neighborhood of each of its points। वो अपने सभी पॉइंट्स का क्या रखता है, ऑलवेज नेबरहुड रखता है। कौन, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ये चीजें हमने क्या देखा, हमने डिस्कस भी किया था कि ओपन इंटरवल में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी लाइन है, ठीक है, ओपन इंटरवल आपको 1,2 दिया जा रखा है, तो मान लीजिए क्या दे रखा है, तो 0 से 1,2 ही मान लेते हैं। ठीक है, चलो 1,3 मान लिया। ठीक है, 1,3 आपको दे रखा है, तो 1 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। ठीक है, अब ओपन इंटरवल में क्या होता है कि आपका 1 और 3 तो होते नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या करेगी, कुछ ऐसे यहाँ पे 2 है, तो 2 के इधर से हम माइनस इप्सिलॉन करेंगे लेफ्ट साइड में, और 2 से प्लस इप्सिलॉन करेंगे तो क्या करेगी, इधर जुड़ जाएगा, तो ये पूरा पूरा क्या इस इंटरवल के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ओपन इंटरवल होता है वो हमेशा नेबरहुड रखता है अपने सभी पॉइंट्स का। अब क्या होता है, जो क्लोज इंटरवल होते हैं, जैसे क्लोज इंटरवल हो गया आपका, तो क्या 1 हो गया और 3। अब यहाँ पे ये 1 और 2 ये 3 होते हैं, इसके अंदर तो होते नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये क्या होते हैं, तो जो इधर का होगा, जैसे यहाँ पे 2 के तो सभी हो जाएंगे, लेकिन जब इधर निकलेंगे इसका, इस साइड का और इस साइड का लेंगे, इधर प्लस वाला इधर माइनस वाला 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाहर हो जाएगा। तो इसलिए ये अपने इंड पॉइंट्स पे, ये क्या होंगे, अपने इंड्स पॉइंट पे नेबरहुड नहीं रखते हैं, बाकी इंटरवल पे रखते हैं। और ये क्या होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे होते नहीं है, इसलिए अपने सभी पॉइंट्स पर नेबरहुड रखते हैं। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में क्या है कि ये रखते तो हैं सभी जगह, लेकिन अपने इंड्स पॉइंट पे नहीं रखते, और ये सभी जगह रखते हैं क्योंकि ये अपने इनका इंड्स पॉइंट ये होता ही नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर होते नहीं। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, उम्मीद होगी आपको पता भी होंगी, और ना भी पता रही होगी तो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम सीधा रिजल्ट लिखवा दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा, समझा दिए हैं। A closed interval is neighborhood of each of its point except the end points, end point को छोड़ के। ठीक है, except the end points को छोड़ के क्या होता है, सभी जगह उसके नेबरहुड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तीसरा रिजल्ट कहता है कि ए नॉन एम्प्टी क्या हो, फाइनाइट सेट, जो आपका नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होगा, इज नॉट ए नेबरहुड, वो नेबरहुड नहीं रखेगा किस पे, इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है, वो अपने सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, नेबरहुड्स नहीं रखेगा। ठीक है, जो आपका नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होगा वो अपने सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, नेबरहुड नहीं रखेगा। जैसे हमने मान लिया कि आपका क्या है, 1 2 3 4, हमारे पास एक फाइनाइट सेट दे रखा है। अब हम देखें तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 का देखें या 3 का देखें, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसी दे रखा है,
तो क्या यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से, यहाँ पे एलिमेंट्स तो आपके 1 2 3 4 ही दे रखे हैं। अब हम यहाँ पे इसके मान लो इधर माइनस इधर माइनस जाए, इधर प्लस पे जाए, इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस से इधर प्लस, कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग इसमें जोड़े या फिर 0 पॉइंट समथिंग इसमें से क्या करें माइनस कर दें, तो क्या ये इसके बीच में होगा, क्योंकि ये क्या आपका फाइनाइट सेट है, इसमें तो 4 ही एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, तो यहाँ इसके जो नेबरहुड्स कहाँ पे इसके अंदर मिल रहे हैं हमको, इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स तो इसके अंदर दे रखे हैं 4 एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे क्या करें, इसके यहाँ पे तो इसके इंटरवल में क्या होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाएंगे हमको, इनके इंटरवल्स में क्या मिलेगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स है, इसलिए क्या होगा, ये इसका नेबरहुड सभी पॉइंट्स पे नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, सभी उसके पॉइंट्स पे क्या नेबरहुड नहीं रखते। ठीक है, तो रिजल्ट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सारे के सारे। ठीक है, चौथा कहता है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर the set of natural number is not a neighborhood of any points। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो भी अपने नेबरहुड नहीं रखेगा, किसके, अपने पॉइंट्स का। सीधी सी बात है, मान लिया हमने आपका ले लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या है आपका नेचुरल नंबर्स है। अब हम यहाँ पे जैसे इनके बीच में क्या करेंगे, कोई भी इंटरवल ले लेंगे मान लीजिए, तो इनके इंटरवल में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिले नेचुरल नंबर्स है, तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स को बताना कि 1 2 3 4 5 6 होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने जैसे यहाँ पे आपका 1 मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐड किया 1/2 माइनस किया कुछ 1/2 आ गया, तो इससे 3/2 हो गया, तो इस नेचुरल नंबर के अंदर तो 3/2 आता नहीं है, तो फिर ये नेचुरल नंबर के अंदर ये चीज पहुंचेगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट इन नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, नेबर ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट्स के उसका नेबरहुड नहीं होता। ठीक है, तो रिजल्ट याद रखिएगा, एग्जाम्पल देके समझा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठी रहें। रियल में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होगा, यस में तो रखिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, रियल्स में क्या होगा, नेबरहुड रखिएगा उसका सभी पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये क्या थे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पहले से कहा कि ओपन इंटरवल में क्या होगा, हमेशा सभी पॉइंट्स पे उसके लिमिट्स पॉइंट्स मिल जाएंगे, नेबरहुड मिल जाएंगे, हमने देख लिया एग्जांपल से भी थ्रू। अब इसमें क्या किया कि क्लोज इंटरवल क्या होता था, मतलब सभी उसके पॉइंट्स को नेबरहुड रखता था एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट उसके अंदर आ जाते थे, ओपन इंटरवल नहीं आते थे, तो ओपन इंटरवल तो सभी पे रखते थे, लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या था कि एंड पॉइंट को छोड़ के एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। तीसरा क्या था कि ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होगा, मतलब हमने अभी देखा था 1 2 3 4 एग्जांपल लेके फाइनाइट सेट का, कि वो क्या था, उसके अंदर हमने इंटरवल लेते थे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाते थे, इनफाइनाइट सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, तो क्या था कि वो उसका नेबरहुड नहीं रख रहा था अपने सभी पॉइंट्स का। ठीक है, चौथा कह रहा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट इन नेबरहुड ऑफ इट्स एनी पॉइंट्स, नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा, किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं रखेगा। अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 5 ऐसे के चलते जाते हैं, लेकिन हम किसी भी इंटरवल्स के बीच जैसे 2 3 4 किसी भी इंटरवल्स के बीच में रखे तो हमको इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे 1 कह ले तो 1/2 3/2 हमको मिल रहे थे, तो आपके नेचुरल नंबर में आते नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर भी अपने किसी पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं रखता, और सेट ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। अब जब पूरा रियल ले लेंगे तो फिर हमको उसका नेबरहुड तो मिल ही जाएगा, क्योंकि रियल में तो सभी आ गए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मन लगा के मेहनत करिए, सारी नोट्स का रिविजन करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी बोर्ड PDF मिल जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे, और रिविजन करते रहिएगा।